Kama standing here to teach you guys about matrices, the very well known chapter of class 12 matrices. It is our very first video, and in this video we will discuss about some bases of matrices. So let us start our chapter. Matrices. What is matrices? Matrices क्या होता है? Matrices अगर हम simply बात करें rectangular arrangement of numbers and functions. Functions और numbers का rectangular arrangement को हम matrices कहते हैं. अच्छा चलिए समझते हैं, इजी है. देखिए गाइस, मैंने सपोज आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि कोई लड़की है राधा, उसके पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन्स हैं. तो हम इसे किससे लिखेंगे? राधा हैज 50 notebooks and 6 pens. एक और बोला श्वेता. श्वेता हैज 10 notebooks and 5 pens. कुछ और बोला मोहित. Mohit has 6 notebooks and 6 pens. ऐसे करके मैंने आपको काफ़ी बहुत सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि सम राज है, श्वेता है, सिमरन है, उसके पास इतनी नोटबुक्स है, इतनी पेन्स है. ये हम कब तक लिखेंगे कि इसके पास इतनी नोटबुक्स है, इतने पेन्स है? इसको इजी वे करने के लिए हमारे पास एक मेथड आया विच इज नोन एज टेबुलर मेथड. कौन सा मेथड? टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड में हमारा क्या होता है? हम सिर्फ नेम लिखते हैं, नोटबुक्स और पेन्स. सपोज राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं, 6 पेन्स हैं. श्वेता, उसके पास 10 नोटबुक्स हैं, 5 पेन्स हैं. मोहित के पास 5 नोटबुक्स हैं और 5 ही पेन्स हैं. सपोज ये मैंने आपको बताया. अच्छा, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इसके बच्चे के पास इतना, ये हम कब तक कितना लिखेंगे, कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? सो इसे भी इजी करने के लिए हमारे पास आता है मैट्रिसेस. मैट्रिक्स में सिर्फ हम अपना डेटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा प्रोवाइड है. सपोज सिर्फ मैट्रिक्स में हम कैसे लिखते हैं? डेटा. इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे हम ओनली अपना गिवन डेटा, जो हमें डेटा गिवन है. सब 15, 6, 10, 5 एंड 5. सिंपल. सो मैट्रिसेस क्या होता है? हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए. मैट्रिसेस मींस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस. ये बात हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस में सिर्फ हम अपना डेटा लिखते हैं. ओनली डेटा इज रिटन इन द मैट्रिसेस. अच्छा, मैट्रिसेस को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ये बात दिमाग में रखने के लिए, मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी अप टू जेड, एनी लेटर. सो इसे डिनोट कर देते हैं ए से. अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें बोलते हैं रो. R1, R2, R3. और वर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, C1, C2. ठीक है. अच्छा, इसमें जो हमने ये डेटा लिखा है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ये जो है ये क्या कहलाते हैं? हमारे एलिमेंट्स. ठीक है, हमने रो देख लिया, एलिमेंट्स देख लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा टर्म ऑर्डर. व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रोज, नो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम्स.
मतलब R क्रॉस C, सिंपल है ना, ऐसे लिखना है इसको। हम सिंपली अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो R को M, कॉलम को N से डिनोट करते हैं, M क्रॉस N लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमसे पूछा गया है कि इसका आप ऑर्डर बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। कितनी रो है इसमें, काउंट कर लीजिए, R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं, C1 C2। ठीक है, तो कितनी रो हो गई, कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। कितनी रो है, काउंट करिए, R1 R2। कितने कॉलम्स हैं, C1 C2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। 2 रो है, 2 ही कॉलम्स है, तो हमारा कितना ऑर्डर हो गया, 2 क्रॉस 2। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इन दोनों प्रोडक्ट की, बस हमें 2 क्रॉस 2 लिखना है या 2/2, इसे हम सिंपली ऐसे बोलते हैं। अच्छा क्लास, सपोज करिए कि हमें कोई दे रखा है कि एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको, कि एक ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस 3। तो इसमें आपको फाइंड आउट करने के कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे कि हमारा पता चल जाए कि हमारा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। या तो सिंपली हम ऐसा करें कि 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो हमें बनाना पड़ेगा पूरा, कि ऐसे करके हम बनाएं, वो बहुत ब्रीफ हो जाएगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। पर इसे आसान करने के लिए सिंपल मेथड है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दें, हमें पता चल जाएगा कि हमारे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब 2 क्रॉस 3 कर देंगे तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम नेम कैसे करते हैं, सिंपली अगर हम तो AIJ इसका मेथड होता है। I क्या होता है हमारे रो के लिए, J क्या होता है हमारा कॉलम के लिए। इसमें पता है, सपोज हमें कोई मैट्रिक्स करना है डिफाइन 2/3 का, तो इसमें रो कितनी हो गई 2, कॉलम कितना होगा 3। तो हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे कर सकते हैं A11 A12, कितने हो गए, कितनी रो है 2, A111 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A13 का ऐसी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसी नेक्स्ट है A21 का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 का सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग एनी वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज कितनी रो नहीं चाहिए हमारे पास, सिर्फ 1 रो, कितनी भी कॉलम्स हो जाए वो तो हमारी, कितनी रो है इसमें, सिर्फ 1, और कॉलम कितने हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, 1 into n, ये रो है ये कॉलम है, तो इसमें ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4। नेक्स्ट आता है रो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। वन 2 3
4। कितनी कॉलम है? सिर्फ ओनली 1 कॉलम है हमारे पास इसके पास। और रो कितनी है? कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। तो सिंपली अगर हम बात करें इसका ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस 1। रो हो गया, कॉलम हो गया। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें m इज इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 4 6 9। कितने रोज हैं? 1 R1 R2। कितने कॉलम्स हैं? C1 C2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? 2 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ये बात हमें ध्यान रखना है, ये हमारा पीछे ही नहीं छोड़ने का। 3 2 1। कितनी रो? एक सेकेंड। तो कितनी रोज है हमारे पास? काउंट करिए। R1 R2 R3। कितनी कॉलम है? C1 C2 C3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 का हमारा ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? लेट्स diagonal matrix. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements हमारे क्या हो? 0. Non-diagonal elements are 0, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके non-diagonal एलिमेंट 0 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। Non-diagonal एलिमेंट्स 0। ये कौन सा होता है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसकी बात हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है हमारा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? 0। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। और डायगोनल एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स, इस टाइप का मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो हमारे होते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 0। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए इसको हम डिनोट करते हैं आई से, लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 बना दीजिए, नॉन डायगोनल 0 बना दीजिए। ये कौन से ऑर्डर क्या हो गया? 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। एक और देखते हैं, 3x3 का और देख लेते हैं। 1 ये कौन सा हो गया हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, मतलब जिसमें हमारे सारे जो एलिमेंट्स हों वो 0 हों, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। 0 सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो? 0। लेटेस्ट एग्जाम्पल 0 0 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। So guys, it was our introduction of this chapter, and next of the rest of the exercise and chapter we will discuss in further videos. Thank you so much, and do not forget to subscribe our channel, The Facile Official.